एक कमाने वाला और 10 खाने वाले, ऐसे में गुजर हो तो कैसे? सुबह हुई और खिटखिट शुरू हो गई। घड़ी भर जबान को चैन नहीं, कतरनी की तरह चले ही जावे हैं। चैन तब मर के ही आएगा। अरे मरने वाली होती तो कभी की मर गई होती, सास ससुर के सामने गज भर की जबान न चलाती। अरे भगवान, पहले पूजा तो कर ले, फिर जी भर के लड़ लेना। लड़ा कभी जूती, मैं किसी निर्लज के मुंह नहीं लगती। क्या मुसीबत है, सुबह हुई कि भाभी और माता जी की खटखट शुरू हो गई। देखो जी। अरे अब चुप भी रहो, क्यों बात बढ़ाती हो? हाँ, मैं ही बात बढ़ाती हूँ। तुम्हारी माँ के मुंह में तो जबान ही नहीं है। ये सारे झगड़े नकद नारायण के हैं, घबराओ नहीं। आज मैंने पूरा 2 तोले नौशादा डाल दिया है, अब के तो पूरा उतरेगा। आग लगे इस लत को, सोना बनाने की धुन में घर फूक रहे हैं। अरे भगवान, देखती तो जा, ये तेरे पीतल के बर्तन भांडे सब सोने के न बना दूं तो धनपत राय नाम नहीं। बाबूजी का तो अब दिमाग चल गया है। आज स्टेशन पर लक्ष्मी को लेने कौन जा रहा है? लक्ष्मी? कौन लक्ष्मी? वही इनकी भतीजी। मेरी भतीजी क्यों होती? अपनी भतीजी मेरा सर थोपे देते हो? देखो जी, मुझे मेरे मैके भिजवा दो। यहाँ अपने खाने को नहीं, उधर और मेहमान बुलाए जा रहे हैं। कौन मुझे बुला रही है मेहमान? बन गया सोना बाबूजी? अरे एक आज की कसर रह गई, नहीं तो घर में सोने के ढेर लग जाते। नमस्ते भैया जी, नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। नमस्ते। जान पड़ता है हमारी चिट्ठी नहीं मिली भाभी। मिली थी, वो तुम्हें लिखा तो था कि मेरा इरादा यात्रा को जाने का है। तो क्या हुआ, बहू तो रहेगी। मैं तो मैके जा रही हूँ बुआ जी। अरे अरे बात तो सुनो। अरे ये क्या है? देखो जी, या तो मुझे मेरा मैके भेज दो और या कहीं अलग मकान लेकर रखो। मैं अपने बाल बच्चों का पेट काटकर इन एरा भरों पेट नहीं भर सकती। अरे इस बुढ़ापे में माता पिता को किस पर छोड़ जाऊं? मेरी जाने जूती, मैंने तुम्हारे माता पिता का ठेका नहीं ले रखा है। तुम ही संभालो बुआ, इसे मेरी छाती पर छोड़कर कहाँ चली? लो और सुनो, भाभी जी, तुम्हारे और भैया के होते हुए भला हम कौन इसके सगे वाले हैं? सगे वाले क्यों नहीं, वो तुम्हारे भाई के साले के भतीजी की बेटी जो हुई। और तुम्हारा भी तो फुफेरी बहन की मौसी की पोती है। तुम्हारा नाता तो बहुत पास का है। तुम्हारा भी नाता दूर का नहीं है बहन। इसकी माँ मरने वाली तुम्हारे हाथ में हाथ देने को कह गई थी, तो लो तुम ही संभालो इसे। अरे अरे क्या कर रही हो? चलो चलो जल्दी चलो। जाओ जी, खड़े देख क्या रहे हो? तुम सामान बांधो, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। कहाँ चले जग्गू बेटा? बस माँ, अब इस घर में गुजरना होगी, आखिर मैं भी तो बाल बच्चों वाला हूँ। अरे जग्गू, सुनता? जग्गू बेटा, अच्छे भले घर को आग लगाने ये अभागन कहाँ से आ मरी? लपे शिकवा नाला अश्क पी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। अब उखड़ने को है गम का डेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। बेकस की तबाही के सामान हजारों है, दीपक तो अकेला है।
वाह वाह वाह। नमस्ते मदन लाल जी। नमस्ते। हाँ, आवाज पाई। ये मेरी आवाज नहीं है, श्रीकांत जी की कविता है। ओह। जब जिंदगी का बोझ उठाए नहीं उठता तो गीतों की दुनिया में खो जाती हूँ। श्रीकांत जी को तो आप जानते हैं ना? क्यों नहीं, बहुत अच्छी तरह से। आप तो बड़े भगवान हैं। मैं शायद उनसे कभी नहीं मिल सकूंगी। अरे मिल क्यों नहीं सकती हो? आपके बम्बई आने दो, मिलवा देंगे। सच? हाँ हाँ। अरे वो अपनी जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन है ना, हाँ। उसके आप सेक्रेटरी हैं। अच्छा। सुनो, वो हम लोग एक चैरिटी शो करने वाले हैं, उसमें एक गाना दे सको तो। गाना? हाँ। दूर हो हुए जी। आए तुझे मौत आए घर की रही सही जब मिट्टी में मिला के छोड़ेगी। खबरदार जो आपके तुझे गाते सुना, जूती तक मुंह मसल दूंगी। बीबी जी, बीबी जी, बीबी जी, बीबी जी। दुनिया भर का कूड़ा मेरे ही नसीब में लिखा है। हे भगवान, अब तो मुझे मौत ही दे दे। इधर ये है कि इन्हें अपने कीमिया से ही फुर्सत नहीं, और इधर ये जवान बेटा न काम का न धाम का, दिन भर ऐंठता है। क्या मुसीबत है, सुबह हुई और कान खाना शुरू कर दिए। काहे को अपना जी जलाती हो जग्गू की माँ? अरे बहना क्या बताऊं, इस लौंडिया ने तो नाक में दम कर दिया है। तो फिर शादी करके इसका पाप क्यों नहीं काट देती? कौन इस मुई भिखारन से शादी करेगा? तुम कहो तो मैं बात करूं। वो दीनदयाल जी है ना? अरे ओ लच्छो जी आई। दोनों लड़कियों का तो भगवान की दया से ब्याह हो चुका है। जी दीदी जी। अरे 2 पैसे के पान तो ले आ। हाँ, जरा उम्र ज्यादा है, फिर भी आजकल के नौजवानों से अच्छी हैं। पर वो क्यों करने लगे? एक साथ छाबड़ी का कटर है। बल्लू बाबू, हमारे पैसे कब मिलेंगे? अरे पहलवान क्या बात। वह कब तक बहाने बनाते रहोगे? अरे यार मरा क्यों जाता है, पैसे मिल जाएंगे तेरे। खड़ी क्या कर रही है? चल जा यहाँ से। तो फिर मैं बातचीत करूं? हाँ हाँ। अरे भोला की ताई, जरा हमारे लिए भी एक अच्छी सी लौंडिया तलाश करो ना। देखो तो भला कैसी बातें कर रही हैं। आई बाबा आई। बुढ़ापे में तुम्हारी अकल घास चरने तो नहीं चली गई? मेरे पास कौन सा खजाना रखा है जो उसे बिठा के खिलाऊंगी? जानती है, सबसे पहले जो सोना बनेगा उसका क्या करूंगा? क्या करोगे काका? तेरे बालियां बनवाऊंगा और गले की कंठी। नहीं काका, पहले अपने लिए कुर्ते के बटन बनवाना। मैं सफेद झप कुर्ता सिलूंगी तुम्हारा। अरे हाँ हाँ, बटन भी बन जाएंगे, पर पहले तेरे लिए गहने बनेंगे और फिर एक अच्छा सा वर ढूंढकर तेरा ब्याह कर दूंगा। लच्छो, अरे ओ लच्छो। जी आई। जी बल्लू बाबू। ले मेरी लाल धागा बिजली को तो। सुन, बनवाड़ी की दुकान से मत लाइयो, नुक्कड़ वाली दुकान से लेकर आइयो। चल पक्के। अरे कहाँ भेज रहे हो रात के वक्त लड़की को? इसके पाँव की मेहंदी नहीं छूट जाएगी। जा रे जा, जल्दी आइयो। लाल धागा बीड़ी देना। सुनिए, वो आदमी मेरे पीछे लगा है, मुझे घर नहीं जाने देता। घर नहीं जाने देता? चलो हमारे घर से।
कितना नगमाबार है। बस शहजादी, अब ज्यादा न तड़पाओ। एक बार हमारे बेकरार दिल की धड़कन सुनो। नहीं अलीजा, कोई देख लेगा। सिवाय हसीन चांद के और कौन? और कौन देखने वाला है? और कौन देखने वाला है शहजादी? अरे तू चल भाग जा, चल 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 भाग यहाँ से शहजादी। वो दलपत है ना, वो मेरे पीछे लगा है। वो दलपत है ना, वो मेरे पीछे लगा हुआ है। चल भाग जा, चल भाग जा। आइयो, ये क्या किया लक्ष्मी? गजब हो गया। अब क्या करें? बैठ जाइए। अब हम आपको अपने यहाँ की एक नई कलाकार का गाना सुनवाएंगे। आप सुन लीजिए, इसके बाद फैसला कीजिएगा। जरा शांति से। आओ मिस लक्ष्मी। खामोश। 100 बार बता चुकी हूँ कि बीड़ी लेना नुक्कड़ तक भेजा था। मुझे तो इस छोकरी के लक्षण फूटी आंख नहीं भाते। एक दिन नाक कटा के रहेगी। चल बे बल्लू, देख बे, पैसे लौटा दे मेरे सीधे हाथ। वो तो भाग गई। भाग गई तो पैसे भी भाग गए, हो गए। क्या झगड़ा बल्लू? सवेरे समझ लूंगा बेटे। बच के कहाँ जाएगा मुझसे? वो कहाँ गई? लक्ष्मी। लक्ष्मी, कंगाल के घर लक्ष्मी नहीं टिकती। अभी खाली हो गई। वो भी गई, ये भी गई। तूने उसका सौदा कर दिया। पांची, बदमाश, लल्लू, नालायक। बल्लू पर बहकान लगा रहे थे। क्यों रे, कहाँ गई थी? बोल, कहाँ गई थी? बोल। थिएटर। थिएटर? हाय रा, झूठी, मुर्दार, और ये रुपए? मैंने गाना गाया था। झूठी, गाने के कितना पैसा देगा तुझे? सच्ची, बीबी जी कसम से। मैंने घर का चकला बनाएगी। जल्दी काम करो, चलो। देखिए मैंने क्या कहा था? क्या है? आज सारे अखबार लक्ष्मी देवी की तारीफों से पटे पड़े हुए। मैंने कहा ना कि बाबा हमको नया आर्टिस्ट नहीं चलेगा। डिस्ट्रीब्यूटर हाथ में डब्बा नहीं लेता, फेंक देता। सबको बड़ा आर्टिस्ट चाहिए, बड़ा आर्टिस्ट। तो पछताएंगे आप। काय को? फिर इन दामों में ऐसी हीरोइन नहीं मिलेगी। ऐसा? आज 5,000, कल 10,000, परसों 20,000। बस 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 बस। सोच क्या रहे हैं? तो अहमद भाई, कॉन्ट्रैक्ट टाइप करने को बोलो। ये बात हुई। आइए। ये कोई चकला नहीं है, समझे? शरीफों का घर है। खाली पीली बूम काय को मारता भाई। अपन तो फिल्म बनाता, फिल्म एकदम फर्स्ट क्लास पिक्चर। तुम्हारी छोकरी को स्टार बनाएगा, स्टार। अरे क्या झगड़ा है? देख रहे हो, फिल्म में काम करेंगी। इसे अभी गांव चलता करो। कोई भान मिलासी का घर समझा है? अरे बाबा, फोकट में थोड़ा ही काम कराता है। अपन तो पैसा देगा, पैसा। हमें नहीं चाहिए आपका पैसा वैसा। क्या मस्तक फरेला आदमी है। अरे कमती है तो ऐसा बोलो। बल्लू, ये क्या कर रहे हैं? वापस कर इनका रुपया। बाबूजी,
बात तो सुनो। तुम अंदर जाओ, मैं इनसे निपट लूंगा। मैं लक्ष्मी का भाई बलराम। ये आपके रुपए, ये आप रखिए, आप रखिए। ये तो एडवांस है, एडवांस। थैंक यू, थैंक यू। आइए आइए, बैठिए। ऐश करो ऐश, तकदीर वाला आदमी है। पर वो छोकरी कहाँ है? वो छोकरी कहाँ है? इनका मतलब है लक्ष्मी देवी। ओह, लच्छो, अरे ओ लच्छो। लक्ष्मी। जी बल्लू बाबू। अरे बाप रे, साथ छोकरी तो एकदम कंडम मालूम होता है। अहमद भाई, तुम हमको काहे को फंसाता है? ओहो, अरे जरा मेकअप हो जाने दीजिए, फिर देखिएगा। बड़ी शरीर है। आज सुबह सुबह फिल्मिस्तान का प्रोडक्शन मैनेजर आया था। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। मैंने इनकार कर दिया। बहुत अच्छा किया आपने। क्या साहब फिल्मिस्तान करता है तुम? हम कोई थर्ड क्लास प्रोड्यूसर है? अखा बम्बई में, कलकत्ता में, मद्रास में अपना बिजनेस चालू है। अभी अपना नवा पिक्चर रिलीज होने वाला है। 26 सिनेमा हॉल बुक कराना है, 26। क्या साला फर्स्ट क्लास पिक्चर बनाया है, एकदम हिट। साला पुलिस के उतारने से उतर नहीं सकता क्या? और क्या सेठ जी? और ये साला अपना अहमद भाई, क्या साला डायरेक्टर है। बड़ा बड़ा डायरेक्टर इसके सामने कुछ नहीं, पानी भरता है। क्या साला शॉट लेता है, जब देखो जब क्रेन घुमाता है। अखा पिक्चर पेन फोकस। क्या जी दुरुस्त फरमाया आपने सेठ जी। तुम्हारी छोकरी को एकदम स्टार बना देगा, एकदम हिट। बुला ना साले, कॉन्ट्रैक्ट करने को बुला। अभी लेकर आता हूँ। अरे उठ कमबख्त, कपड़े बदल जल्दी से। कपड़े तो और मेरे पास नहीं है। उफ, क्या मुसीबत है। क्या हुआ है बल्लू? तुम नहीं समझोगी माँ। ये फिर सौदे कर रहा है, वापस कर रुपया। माँ तुम जरा इसके कपड़े बदलवा दो। बाबूजी मैं बाद में समझा दूंगा। नहीं, अभी समझाना होगा। देखो बाबूजी, मैं बाद में समझा दूंगा। अहमद भाई जी। ये साहब बलराम अब तक पक्का 420 मालूम होता है। वो उसकी आप फिक्र क्यों करते हैं, उसे मैं निपट लूंगा। तो चलेगा। और 6 महीने का किराया देना है, ये सब कहाँ से होगा? इस कमाई से तो भीख मांगना अच्छा है। एक फिल्म में काम करेंगे और बस। वैसे लच्छों की देखभाल मैं खुद करूंगा, माता जी भी साथ चलेंगी, और अगर कोई ऐसी बात है तो तुम भी साथ चलना। मुझे तो माफी। चल 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 चल। बल्लू ठीक ही तो कहता है, पैसा आ जाएगा तो लड़की का किसी अच्छी जगह ब्याह कर देंगे। अरे सुनती हो जी? अरे देखो, अपनी लक्ष्मी फिल्म स्टार बन गई। ये देखो तस्वीर। हाय मेरी माँ, अब तू लाखों कमाएगी। और क्या? अब तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाकर गाड़ी लेके आओ, मैं बच्चों को तैयार करती हूँ। गाड़ी? हाँ। कहो बेबी। बेबी बेबी बेबी। नमस्ते भैया जी। नमस्ते भाभी जी। अरे मेरी लक्ष्मी, मेरी बच्ची। अरे कितनी दुबली हो रही है मेरी बच्ची। तुम लोग इसकी अच्छी तरह देखभाल नहीं करते। क्यों बिटिया? अरे वाह मेरे भगवान, क्या तेरी लीला है। मैं तुम्हारे पास तो नहीं आई हूँ जी, अपनी बच्ची को देखने को जी तड़पा तो। कितना मस्का लेकर आई हो मासी, कोई मन दो मन। अगर हमारा आना तुम्हें ऐसा बुरा लगे है तो हम जाने हैं। चल बेटी चल। अरे इसमें भी तुम लोगों ने रख लिया, अब कुछ मेरा भी तो हक है। आई बड़ी हक जताने वाली, वो दिन भूल गई जब मेरा सर पटक कर चल दी थी। इसकी माँ मरने वाली मेरे हाथ में सौंप गई थी। ये चाल किसी और के साथ चलना। क्या कहा? चाल चाल चल रहे हो तुम लोग। अरे अम्बा, ये क्या कर रहे हो? गरीबी इंसान को कितना नीच बना देती है। मासी, अरे बाबा।
देखते ही देखते की शोहरत की बुलंदियों को छूने लगी। सैकड़ों बार उसने प्यार किया, हर बार नए प्रीतम तलव लगाई। 20 बार अग्नि देवता के चक्कर लेकर मांग भरी। दर्जनों बच्चे उसकी गोद में हुमक कर मुस्कुराए, मगर सब खेल ही खेल में, सिर्फ सिनेमा के पर्दे पर। दुनिया में उसे सब कुछ मिला, एक प्यार न मिला। हाय हाय, ये लड़का है कि शैतान, कुछ खाने में नहीं देता है और ऊपर से ही हंसियो। कोई साहब लोग आया है, इंटरव्यू मांग रहे हैं। इंटरव्यू हमारे पास नहीं है। अरे सुन, कहते पड़ोस में मांग कर ले गए हैं, आएगा तो दे देंगे। अरे ये क्या ऊटपटांग पक रही हो, जानती भी हो इंटरव्यू किसे कहते हैं? अबे ठहर, मैं देखता हूँ क्या बात है। नमस्ते। नमस्ते। वो मैंने बलराम साहब से कहा था कि कहिए, मैं ही सब कुछ करता हूँ, मुझसे कहिए। वो तो सो रहे हैं। कौन है भाई? नमस्ते बलराम साहब। ओ अमर बाबू, नमस्ते। आइए आइए आइए, बैठिए। बेबी, अरे बच्चों भागो यहाँ से, क्या कूड़ा करकट फैला रखा है? भागो भागो यहाँ से। बेबी, ओ बेबी। जी बंदे बाबू, इधर आओ। अरे आओ भी, जल्दी करो, बैठो। आओ बैठो। आप हैं मिस्टर अमर, आकाशवाणी के एडिटर। नमस्ते। नमस्ते। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? चलकर बैठो ना तुम भी वहाँ। आपसे कुछ सवालात पूछ सकता हूँ? जी पूछिए। जी, आपने तालीम कहाँ तक पाई है? मैं जी मेरा मतलब है कि इन्होंने किस स्कूल में तालीम पाई? अजी साहब, स्कूल तो किसी काम के नहीं होते जी। सब बंडल जी, घर ही में पढ़ाया है। अच्छा। हाँ हाँ, एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? जरूर पूछिए। फरमाइए। प्रेम के बारे में क्या ख्याल है आपका? अभी बेबी की उम्र ही क्या है? गरीब घराने की बहू बेटियां प्रेम सेम के चक्कर में नहीं पड़ा करती। तो आप शादी कब तक कर? शादी? अजी साहब, एक आर्टिस्ट को तो शादी करना ही नहीं चाहिए। बच्चों से आपको दिलचस्पी है? निगोड़े बच्चे भी कोई पसंद करने की चीज है? मुआ मेरा जंजाल। बच्चों से चिढ़ है बेबी को। आप जरा इधर आ जाइए तो ये आपकी पिक्चर ले लें। हाँ हाँ, जरूर जरूर। आप लोग जरा जरा दूर दूर। अरे सुनो, अरे आओ, अरे आओ, अरे आओ, देखिए बिल्कुल पीछे। कौन कौन पीछे? मैं तो पीछे ही हूँ। ऐसे खड़े रहिए। अपना फोटो कैसे आएगा? आप सब तैयार हैं? हाँ ठीक है। रेडी? हाँ। क्या हुआ? हाय हाय, ये तो जरूर एक दिन घर से लाके आग लगा के जान लेगा। वो इस कीमिया के लब ने तो नाक में दम कर रखा है। वो आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जी? मेरा मतलब है कि प्रेम के बारे में आपका क्या ख्याल है? बाबूजी ने इस घर को भी तोहखाना बना डाला है। मैं आपसे फिर मिलूंगा। हाँ साहब, फिर? अच्छा जी, नमस्ते। नमस्ते। बल्लू बाबू, अब और पिक्चर का कॉन्ट्रैक्ट न कीजिए, मुझसे ये दिन रात काम नहीं होता। अरे भी नई पिक्चर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आप तो गधे हैं भाई साहब, बकबक मत कर। चल यहाँ साइन कर, साइन कर।
देख बेबी, शॉट तैयार है, जल्दी से आ जाना। आदर से आदब। अगर आज मेरी बात का जवाब नहीं मिला, चाल में कुछ मजा नहीं आया वल्लू बाबू। कितना टाइम वेस्ट करता है। ये मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये यूं समझ लीजिए, क्या आपने किसी से मोहब्बत की? हेलो। हाँ हाँ। तो आप आ रही हैं ना? हाँ, मगर क्या सोच रही हैं आप? बल्लू बाबू से डर लगता है? देखिए, बल्लू बाबू को तुम्हारी ये गोली, आप फौरन आ जाइए। फरमाइए, कहाँ आ जाऊं? तुझे कितनी बार मना किया कि उस उल्लू के पट्टे को टेलीफोन न किया कर। मैंने कहा किया था। अगर उसका फिर टेलीफोन आया तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा, समझी? आप आज भी नहीं आ सकती? खैर, आपकी मर्जी। देखिए, आज तो आपको आना ही पड़ेगा। पर मेरी तो शूटिंग हो रही है। जी मैडम, शॉट तैयार है। ठहरो। हाँ तो? बस आप ही की देर है, वो आपको बुला रहे हैं। ओह, जाओ ना। डांटती क्यों है आप? जाफरी को भेजिए। और साहब, अरे क्या साहब कर रहे हो? अरे पैसा फुल दिया है, फुल लाइट मारो, फुल लाइट मारो। अरे लंच टाइम हो गया, अभी तक एक शॉट तुमने लिया नहीं। पिक्चर आखिर तक तुम कैसे निभाएगा, मेरे समझ में नहीं है। शॉट क्या, अपना सर लूं? मैडम कहाँ है? 3 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। वो भी मैं देखूं? नहीं, मैं देखूं। हम गधे की तरह कहाँ जा रहे हो? मैडम कहाँ है? जी वो उनको 10 दफा बोल चुका हूँ, वो टेलीफोन कर रही है, आती नहीं। मैं क्या करूँ? टेलीफोन टेलीफोन कर रही है। पता नहीं सर, आप देखिए प्लीज। थैंक यू प्लीज। मुझे ऐसा लगता है उसी को टेलीफोन कर रही है वो। हो सकता है उसी को। अबे हंसा क्या, get out! जा रहा हूँ। इसका पैसा कौन भरेगा? तेरी की। अच्छा, मैं आधा बरस। किसका टेलीफोन था? किसी का नहीं, वो दर्जी का था, दर्जी का। कहाँ चली? चल सेट पर। वो उन्होंने कपड़े गलत दिए हैं, कपड़े बदल के आती हूँ। जल्दी कर। अरे वहां सब इंतजार कर रहे हैं। बेबी, बेबी, अरे कहाँ गई? जी ये देखिए, ये 70 रुपए आठा ने आपके बताए हैं। इनका चेक मैं आपको भिजवा दूं। अरे यहाँ तो मोटर भी गायब। ओह, आप? श्रीकांत जी की नई किताब आ गई? जी हाँ, बल्कि वो आप भी अभी यहीं थे। कौन, श्रीकांत जी? जी हाँ। कहाँ? अभी तो गए हैं इधर को। कौन लड़की? अरे साहब, ये फिल्म एक्ट्रेस है। जानते हैं आज क्या हुआ? क्या हुआ? मेरी तो किस्मत ही खराब थी। 2 कदम पे वो थे और मैं उन्हें देख ही न सकी। कौन थे? श्रीकांत जी। ओह। रास्ते में सोचा उनकी नई किताब छपकर आई है, चलो लेते चले। और जनाब वहां हम पागलों की तरह खड़े उनकी तस्वीर देखते रह गए और वो तो चल भी दिए। अमर, अमर,
क्या सोच रहे हैं? यही सोच रहा हूँ कि हमारे और आपके दरमियान ये श्रीकांत जी शायद हमेशा ही रहेंगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? यानी हम तो बेवकूफों की तरह आपकी राह देख रहे हैं बैठे हुए, और आप किताबें खरीदती फिर रही। अमर, मुझे मालूम है कि ये कागज का चिथड़ा आपको मुझसे ज्यादा प्यारा है। ऐसा ना कहिए। आपके खातिर मैं कैसे कैसे झूठ बोलती हूँ, क्या क्या बहाने करती हूँ। आप बुलाते हैं तो सब कुछ छोड़कर चली आती हूँ। आपको मेरा इतना ख्याल है? हाँ। तो फिर ये किताब पानी फेंक दीजिए। बस यही है आपका प्यार? जरा सी किताब का आपको इतना अफसोस हो रहा है? अफसोस किताब का नहीं, अफसोस इस बात का है कि आपको मुझ पे भरोसा नहीं। सच? प्यार पर बस तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या न करूं। प्यार पर बस तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या न करूं। प्यार पर बस तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या न करूं। प्यार पर बस तो नहीं है। मेरे ख्वाबों के झरोखों को सजाने वाली, मेरे ख्वाबों के झरोखों को सजाने वाली, तेरे ख्वाबों में कहीं मेरा गुजर है कि नहीं, पूछ कर अपनी निगाहों से बता दे मुझको, पूछ कर अपनी निगाहों से बता दे मुझको। मेरी रातों के मुकद्दर में सहर है कि नहीं, मेरी रातों के मुकद्दर में सहर है कि नहीं। प्यार पर बस तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या न करूं। प्यार पर बस तो नहीं है। कहीं ऐसा न हो पाऊं मेरे थर्रा जाए, कहीं ऐसा न हो पाऊं मेरे थर्रा
और तेरी मरमरी बाहों का सहारा न मिले, अश्क बहते रहे खामोश सियाह रातों में, अश्क बहते रहे खामोश सियाह रातों में, और तेरे रेशमिया चल का किनारा न मिले। गई थी आज तेरी हड्डी पसली है कि ना कर दिया तो मेरा नाम बलराम नहीं। हेलो, छोड़ दे, मैं भगवान का तुम शांत हो दूंगा। भाऊजी, तुम इसकी हिमायत कर रहे हो? न जाने किसके साथ गुल छचौड़ा कर आई है। जान तो कैसी बदनामी हो रही है। बदनामी हो रही है, और उस दिन बदनामी नहीं हो रही थी जब तू गुंडे के हाथ इसका सौदा कर रहा था। भाऊजी, तू जाते करने में यही तो इसका दिमाग खराब करते हैं। भला सोचो तो, जवान लड़की गैस मर के साथ यूं घूमती फिरे, नाक कटेगी कि रहेगी? अच्छा, तो आज तुम्हारी भी नाक कटने लगी। अब जब 400 रुपये में उस बूढ़े बंदर के सर मंडे दे रही थी, उस वक्त तुम्हारी नाक गजभर लंबी हो गई ना। और हमें भी तो अपनी बेटियां ब्याहनी है। अगर ये भी घूमती फिरेगी तो हमारी बेटियों को कौन पूछेगा? बेटियों की इतनी फिक्र है तो पति देव की कमाई पर गुजारा करो बहू रानी। मैं तुम सबको अच्छी तरह जानता हूँ, ये बदनामी का तो एक बहाना है। असल में सोने की चिड़िया पर तोड़ रही है तो तुम्हारा दम निकला जा रहा है। ये उड़ गई तो ऐश किसके बलबूते पर करोगे? नहीं, देखिए, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, क्या नई नवेली दुल्हन बनी रहती है। अरे कभी बाप के राज में ये सुख हो गए थे? बाबूजी तो सटिया गए। अरे तुम अपना कीमिया बनाओ, तुम्हें इन झगड़ों से वास्ता? मेरी कीमिया की लत तुम्हारी मुफ्तखोरी से अच्छी है। अपनी पेंशन पर जीता हूँ, किसी का खून नहीं चूसता। तुम सब मिलकर जोंकों की तरह इस बच्ची की जान को चिपके हो, और सबसे बढ़कर ये भैंसिया जोंक। बाबूजी, बाबूजी, चुप! हे भगवान, मैंने कौन से पाप किए थे जिसकी सजा में तूने ऐसे कमीने बेटों का बाप बनाया? एक लड़की की कमाई पर इन्हें ऐश करते देखता हूं तो शर्म से किसी के सामने नजर नहीं उठती। तूने कहा था ना कि बस एक फिल्म में काम कराएंगे और फिर वो सुबह से उसकी शादी कर देंगे। शादी? और ये मकान का बाकी रुपया कौन चुकाएगा? और मोटर के 6000 जो बाकी है। सुनार भी आया था। बहू, तुम सो रही थी, मैंने कह दिया परसों आना। तुम्हें बदला चाहिए, इसे मोटर चाहिए, बहू को जेवर चाहिए, इन्हें रेशमी साड़ियां चाहिए। इसलिए तुम सब मिलकर इस मासूम बच्ची को तिगनी कर नाचना चाहते हो। अरे जरा सोचो तो, इसके सीने में भी तो दिल है, इसके दिल में भी तो अरमान है। इसे ब्याह कर लेने दो, घर बसा लेने दो। सेठ ने कुछ एडवांस दे दी। हाँ, क्या हाथ मारा है, एकदम फर्स्ट क्लास छोकरी। झटपट शादी बना लो, ये तो साहब बल्लू भाई कुछ लफड़ा खड़ा कर देगा तो पीछू वांदा हो जाएगा। गाने की ट्यून तैयार है, मेरे ख्याल से आप आज ही से रिहर्सल शुरू कर दीजिए। क्यों साहब? जी बहुत अच्छा। अच्छा, नमस्ते सेठ जी, शुक्रिया। अब बेबी को भी मूड आएगा काम करने का। हाँ। मैडम रेडी? जी हाँ, रेडी। अमर रेडी? क्या मैं भी तैयार हूँ। रेडी? भाई कुर्सी हटाइए। अपने बड़ा मीरा
अरे जल्दी जल्दी फिल्टर लगा भाई। मत तो देखो, ऊपर ही ऊपर सेठ को उल्लू बनाकर उससे काम दिलवा दिया। अरे बैठे क्या देखते हो, कुछ करते क्यों नहीं? मेरी समझ में तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं आती। आपकी समझ में आता ही क्या है? मेरी बात याद रखना, लड़की हाथ से निकल गई तो सर पकड़ कर रोते रहोगे। रोने के लिए तो आप पैदा हुए हैं। फर्स्ट क्लास। ओके भी ये बात है यार, चाय पी जाए। कहाँ जा रही? हाँ, कहाँ जा रही है? मेकअप ठीक करने जा रही हूँ। नहीं, घर चल। हाँ, घर चल। घर? लेकिन अभी तो बहुत काम बाकी है। बस बहुत हो चुका काम। हाँ, बहुत हो चुका काम। लेकिन बल्लू बाबू, क्या सबके सामने जूते खाने का इरादा है? चल। हाँ, घर चल। अरे ये किधर जा रहे हैं? रोको यार। बलराम साहब, देख रहे हो कम वक्तों की बातें, कहीं कोई मुसीबत ना खड़ी कर दें। अरे अब क्या कर सकते हैं, अब तो शूटिंग भी हो गई। बलराम साहब, कहाँ चले आप लोग? अरे भाई, बड़ा जरूरी काम आ गया है। हाँ, बड़ा जरूरी काम आ गया। मगर अभी तो पूरा सीन पड़ा हुआ है। पड़ा है तो हम क्या करें? जी हाँ, पड़ा है तो हम क्या करें? जरा सोचिए तो। अरे भाई, आप लोग पिक्चर में काम क्या कराते हैं? हमें मार डालना चाहते हैं? बेबी थक गई। जी मैं बिल्कुल नहीं थकी। देखिए, तू क्या जाने, चल। हाँ, तू क्या जाने, चल। अरे मर गए। मगर सुनिए तो। अरे सुनिए तो। जी, मेरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। बात ये है, हमारे साहब के कई दिन से बेबी की तबीयत अच्छी नहीं। जी मैं अच्छी भली हूँ। जी हाँ, आपकी बहुत अच्छी तबीयत है, चलिए। चलिए। मगर सुनिए तो। जी सुन चुका। अरे क्या सुन, मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। जी सुनिए। अबे गधे की तरह मेरा मुंह क्या देख रहे हो? सेठ जी को फोन करो ना। अभी करता हूँ। कैसे अपॉइंटमेंट? उल्लू के पट्टे। बेबी का हाथ पकड़ा और चल दिए। ये साहब बल्लू भाई एकदम बवाली है। बिल्कुल। हम उसको समझेगा। 26 सिनेमा हॉल बुक करेला है। और ये दीजिए, आ गए। बल्लू भाई, ये साकल तुमने क्या लफड़ा किया? सेठ जी, तो हम तुम पर केस कर देगा, केस। जरा जबान संभाल के। हाँ, अभी तो एक दिन की शूटिंग का नुकसान हुआ है, कहीं 5 लाख की पिक्चर का डब्बा ना गोल हो जाए। डेढ़ तो तुम हमसे ही लोगे ना। कैसी बात करता है तुम? तू हमको ब्लैकमेल करता है? तुम अपने को क्या समझता है? सेठ जी, अरे बलराम साहब बैठिए। बस सेठ साहब, अब तो कोर्ट में मुलाकात होगी। हाँ, कोर्ट में। हाँ बच्चा समझेगा। झगड़े से क्या फायदा? आप बैठिए, आप भी बैठिए, आप भी। सेठ जी, क्या फायदा? आप भी बच्चों जैसी बातें करते हैं। अगर केस के लफड़े में पड़ गई पिक्चर तो पटरा हो जाएगा, पटरा। जरा ठंडे दिल से सोचिए। अब क्या सोचेंगे हम? साथ दिवालिया हो जाएगा, फुटपाथ पे जाके चने बेचेंगे, और क्या है? बलराम साहब, इतने पुराने ताल्लुकात हैं आप दोनों के, जरा सी बात पर यूं आपे से बाहर हुए जाते हैं। आखिर बात तो मालूम हो कुछ। बात कुछ भी नहीं, आप टाल रहे हैं। कुछ तो बात है, सेठ से पूछो। हमसे? हमको पता होता तो मगज काय को मारता। आपने जानबूझकर हमें जलील करने के लिए उस छोकरे को साइड हीरो बनाया है। और वो जमाने भर का लफंगा बेबी को हमारे खिलाफ बहकाकर उसे अपनी मुट्ठी में लेना चाहता है। और आप उसकी पीठ ठोक रहे हैं। अरे बाप रे, ये सब तुम किया है। तुम हमको बोला छोकरा नया है, सस्ता है, छोकरे से कंटिन्यूटी मिलेला है। माफ करना बल्लू भाई, माफ करना। तुम तो हमारे भाई से है, अपन का तो मगज फिरेला है। ये 420 के चक्कर में आके हम एकदम कंडम हो गए। अच्छा देखो, इस पिक्चर के बाद ये सामर का पत्ता एकदम काट देगा, समझा? जी नहीं, इसी पिक्चर में से उसे निकालना होगा। हाँ, कैसी बात करता है तुम? ये शूटिंग हो रहा है तो? भला ये कैसे हो सकता है बलराम साहब? करना चाहे तो सब कुछ हो सकता है। और क्या, कुछ हो सकता है तो करो बाबा। अरे क्या करूं, बीच पिक्चर से कहां गायब कर दूं उसको? तुम बोल दो ना। आप ही बोल दीजिए ना। अरे तुम बोल दो ना बाबा। अरे मैं क्या बोलूं, आप बोलिए। क्या बात क्या है सेठ साहब? अरे बाबा बोलो ना तुम, तुम्हारे को इसका काम पसंद नहीं है। काम पसंद नहीं? अम्मा साहब, आपको मेरा काम पसंद नहीं? नहीं तो सेठ जी से पूछिए।
मैं समझ गया, ये आग बलराम साहब की लगाई हुई। सेठ जी, आप एक निकम्मे मुफ्तखोर के कहने से मेरी जिंदगी तबाह कर रहे हैं। ये मेरे कैरियर का सवाल है सेठ जी। मगज काय को खाता बाबा, तुम तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट का पैसा ले लो। मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए। वो काय को मारता, ये ऑफिस है। हम मजबूर हैं अमर, मुझे बड़ा अफसोस है। 1000-2000 नहीं, लाखों का मामला है। बलराम से बैर मोल लेना मौत को दावत देना है। बहुत अच्छा, मुझे भी देखना है कि बलराम कितने पानी में है। अमर, सेठ जी ने क्यों बुलाया था? सिर्फ ये बताने के लिए कि मुझे पिक्चर में से काट दिया गया है। हाँ? मगर क्यों? ये बल्लू बाबू से पूछो। सुनो, कसूर बल्लू बाबू का है और सजा मुझे दे रहे हो। कसूर तो मेरा है जो तुम्हारे पर भरोसा किया। मुझे नहीं मालूम था कि दुनिया मेरी हंसी उड़ाएगी और तुम खड़ी देखोगी। लेकिन मैं कर ही क्या सकती हूँ? बहुत कुछ कर सकती हो। तुम चाहो तो पिक्चर रुका सकती हो। मगर ये कहो ना कि मेरे लिए तुम कुछ करना ही नहीं चाहती हो। मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ अमर। मुझे तुम्हारी जान नहीं, फिल्म में काम चाहिए। हीरोइन तुम हो और हुक्म बल्लू बाबू के चलता है। मैं पूछ सकता हूँ क्यों? आखिर तुम इससे इतना डरती क्यों? पता नहीं, सारा जीवन ही दुनिया से डर के गुजारा है, पर ये कभी नहीं सोचा कि क्यों। क्या मुझसे भी डरती हो? तुम्हारे प्यार। कान खोलकर सुन लो, सर फोड़कर घर में से निकल जाऊंगी। मगर माँ वो तो एक फिल्म कंपनी की नाचने गाने वाली अगर इस घर में आ गई तो इन कमबख्तों को कौन ब्याह कर ले जाएगा? ये तो ना कहो माँ, जब 50,000 रुपए जहेज में देंगे तो एक के हजारों लड़के मिल जाएंगे। क्यों लग जाएगा दामादों का घर में? 50,000 रुपए? 50,000, 60,000, 1,00,000, जितना तो होगी अपनी फिल्म कंपनी जो होगी। कुंबे वाले क्या कहेंगे बेटा? अरे माँ गोली मारो कुंबे वालों को। अरे रुपया सबका मुंह बंद कर देता है। देखो बल्लू बाबू, मैं कोई तुम्हारी दबेल नहीं हूँ। अच्छा, चंदिया कुछ जा रही है मालूम होता है। मुझे हाथ लगा के तो देखो। आज मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ, मैं शादी कर रही हूँ। शादी? सुनते हैं भाई साहब, शादी कर रही है। अरे सुनती हो, लक्ष्मी देवी शादी कर रही है। इसमें हंसी की क्या बात है? जैसे मैं कोई नई बात कर रही हूँ। कभी दुनिया में किसी ने शादी नहीं की? शादी तो कर रही हो, पर खाओगी कहाँ से? अमर साहब का तो पत्ता कट गया। मेरे रुपयों का हिसाब कर दो। तुम्हारे रुपए? कैसे रुपए? लाखों जो मैंने आज तक कमाया है। लाखों? वो कैसे? पिछले साल में तो मैंने 8 पिक्चरों में काम किया, कम से कम 6-7 लाख तो ये हुआ। अरे भाई वो कैसे? एक पिक्चर का 5,000 और ज्यादा 7,000 मिलता है, लाख भी तो नहीं हुआ। अगर यकीन ना आए तो रसीदें देख लो। और वो जो बिना रसीदों के मिला, ब्लैक का रुपया। ब्लैक का रुपया? अरे तोबा तोबा तोबा, इसका हिसाब तुम्हारी पास होगा। तो क्या मैंने इतने साल में कुछ नहीं कमाया? कमाया क्यों नहीं? जितना कमाया उससे ज्यादा खर्च कर दिया। और क्या? काहे में खर्च कर दिया? अरे भाई 1000 खर्च हैं, पब्लिसिटी का खर्च है, मोटर का खर्च है, तुम्हारा अपना प्राइवेट खर्च है, कपड़ा लत्ता जेवर ये वो। और वो हुए कुत्ते हैं, एक एक इतना खाना खाते हैं, उनका भी तो खर्च है। किन कुत्तों ने मेरी कमाई खाई है वो मैं खूब अच्छी तरह जानती हूँ। खैर कोई बात नहीं, मैं फिर लाखों कमा लूंगी। इस ख्याल में न रहना, 5 साल तक तो तुम मेरी इजाजत के बगैर कहीं काम ही नहीं कर सकती। क्यों?
कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का बलराम आर्ट प्रोडक्शन से कॉन्ट्रैक्ट है। कैसा कॉन्ट्रैक्ट? भूल गई उस दिन जो मेकअप रूम में दस्तखत किए थे? ओह, बेईमान। खैर, मैं पिक्चर में काम भी नहीं करूंगी, लेकिन मैं शादी जरूर करूंगी, सुना? वो तुझसे शादी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? आजमा के देख लो। बहुत अच्छा। हेलो, मिस्टर अमर है वहाँ? अमर, मुझे डर था तुम नहीं आ पाओगे। क्यों? आखिर बात क्या है? ये लोग मुझे डरा रहे थे, कह रहे थे तुम्हें मुझसे नहीं मेरे पैसे से प्यार है। तुमने मेरी लाज रख ली अमर, मुझे यहाँ से ले चलो, कहीं दूर, जहाँ मैं इनकी आवाज तक न सुन सकूं। मगर ये घर तो तुम्हारा है। नहीं, मैं यहाँ एक पल भी रहना नहीं चाहती। ये घर नहीं, कैद खाना है। इसकी दीवारें चारों तरफ से मेरा दम घोटे डालती हैं। लेकिन इन दीवारों में तो तुम्हारा खून और पसीना लगा हुआ है। हाँ, जभी तो इन दीवारों से मुझे अपने खून की बू आती है। मुझे यहाँ से ले चलो अमर। मगर कायदे से तो ये घर छोड़कर इन लोगों को जाना चाहिए, फिर यही घर स्वर्ग बन जाएगा। ये घर मेरे नाम नहीं है। घर तुम्हारे नाम नहीं? नहीं, बल्लू बाबू के नाम है। खैर, लानत भेजो घर के ऊपर। तुम अपना रुपया और जेवर ले लो। और रुपया? जेवर? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मगर तुमने तो लाखों कमाया है। हाँ, लेकिन एक पैसा भी मेरे नाम नहीं। क्या? गुस्से न हो अमर, मुझे तुम्हारे सिवा और कुछ नहीं चाहिए। खैर, कोई बात नहीं, हम फिर लाखों कमा लेंगे। हम फौरन अपनी कंपनी शुरू कर देंगे। और ये घर क्या चीज है, 1 साल के अंदर अंदर इससे बड़ा और ऊंचा घर बना लेंगे। मगर मैं फिल्मों में काम नहीं कर सकूंगी। वो क्यों? बल्लू बाबू की इजाजत के बगैर मैं कहीं काम नहीं कर सकती। उनसे मेरा 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। ये क्या बात रही हो? तुम मुझसे प्यार नहीं करते? मेरी दौलत के बिना क्या तुम भी मुझसे प्यार नहीं कर सकते? मेरी 4 बहनें हैं और उनकी शादी करना है। लेकिन तुम नौकरी करके बहुत रुपया कमा लोगे अमर। 5 बरस से नौकरी के लिए सर मार रहा हूं। मुझे मालूम है कि मैं मरकर भी उनके जहेज का रुपया नहीं कमा सकता। और फिर माता जी। अमर, माता जी को मैं मना लूंगी। तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी अमर। तुम 2 रोटी कमा कर लाओगे, वो तुम्ही को खिला दूंगी, खुद भूखी सो रहूंगी। भला मैं तुम्हें छोड़ के जा सकता हूँ? पगली। तुमने मुझे डरा दिया था। डरने की क्या बात है? जाओ, जाकर मुंह हाथ धो। क्या इसी तरह से ससुराल जाओगी? मैं टैक्सी लेकर आता हूँ, तुम सामान ठीक ठाक रखो।
ना माफ कर देना। बधाई के समय मुंह न फेरो। मैं तुम्हें बुला दूंगी। अरे ये अपनी चाल नहीं। चलो चलो। आते ही होंगे। आजकल टैक्सी बड़ी देर से मिलती है ना, बड़ी मुश्किल से मिलती है। भाई साहब, आज सोने का नहीं है क्या? क्यों नहीं भाई? चलो भी उठो। भी तो असर नहीं करती। बन रही है। तू बड़ा ही कमीना है बलराम। तुम्हारा क्या, गर्दन तो मेरी फंसी हुई है, सेठ मेरा गला पकड़ेगा। देखता हूँ कौन ऐसे शूटिंग पर ले जाता है। इसे मार डालने का इरादा है क्या? घबराओ नहीं काका, मुझ जैसी बदनसीब को तो मौत भी नहीं पूछती। शूटिंग पर तो जाना ही होगा। जल्दी करो बाबा, जल्दी करो ना। हाँ, एक मिनट बाबा, हम मर जाएगा 1 मिनट में बाबा। 1 मिनट में सब ठीक कर लूंगा, आप फिक्र ना कीजिए। बेबी क्या हो गया? बेबी 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 क्या हो गया? बेटा आओ। पंडित जल्दी करो बाबा, जल्दी करो। 1 मिनट, मैं यूं ही बोल रहा हूँ, आप और दिमाग खराब कर। बाबा जल्दी करो, आप बैठिए, मैं सब ठीक कर लूंगा। बत्ती जलाओ यार, तुम्हारा 1 मिनट और दिमाग खराब क्यों? चल हो गया बाबा। आप क्या रेडी? जी हाँ रेडी। आप क्या झक मार रहे हैं? उठाइए ना कुर्सी यहाँ से। असिस्टेंट बने। राइट, कमर, साउंड स्टार्ट प्लीज, रनिंग, कैमरा। कट कट कट। लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या न। कट। क्या हुआ मैडम? वो टैक्सी आई है ना?
टैक्सी? कैसी टैक्सी? अरे बॉडम की तरह क्या खड़े हो? कुर्सी लाओ। अब बैठे। बेबी बेबी क्या हो गया? क्या हो गया बेबी? बेबी क्या? मुझसे आज काम नहीं होगा, मेरा सर फटा जा रहा है। सर में दर्द है? अरे जल्दी ना जल्दी ना। अरे आखा दिन वेस्ट हो गया, अभी तक एक शॉट नहीं हुआ। अरे तुमको किस गधे ने डायरेक्टर बनाया? आपने बनाया? अरे बाप रे, तुम क्या हमको फुटपाथ में बिठाएगा तेल बेचने को? क्या नखरे कर रही है? हाँ, ये क्या नखरे कर रही है? आप चलिए, मैं सब ठीक कर लूंगा। आप चलिए। चलो चलो बाबा, जाओ जाओ तुम, हम सब ठीक कर लेंगे। जाओ सब हो जाएगा। आप कितना नखरी, आप तकलीफ रखिए। दीदी, ये तो बड़ी खुशी का गाना है, जरा ध्यान डाल के गाओ। हाँ, यूं समझो कि चांदनी रात है। हाँ, फूल खिले हुए हैं, तुम्हारे मन में भी कलियां चिटक रही हैं। तुम्हारे मन मंदिर का देवता तुम्हारे सामने बैठा है। हाँ, और तुम खुशी से गा रही हो, नाच रही हो। हाँ जी, कुछ नहीं। बस बेबी, जरा सा काम रह गया है, ये सारा गाना खत्म कर दो, नहीं तो अपना तो तख्ता हो जाएगा। 26 सिनेमा हॉल बुक कराना है। 26 कितना पैसा भरना पड़ेगा जरा सोचो तो बेबी। ले लो चॉकलेट, ले लो चॉकलेट। रेडी? अरे बात नहीं। रेडी? चलो भाई, लाइट। आप भी खिल सकिए। रेडी? हाँ हाँ, फिर खाली। भाई कैमरा लाओ। जब से लड़ी बता दे कि तुझे प्यार करूं या न करूं। कट। वो मर गए। मैडम क्या बात है? हटो, क्या बंडल डायरेक्टर हो तुम? मैं इस सॉन्ग को अभी यूं डायरेक्ट करता हूँ, यूं। चलो हटो यहाँ से। कीजिए। चलो 32 मिनट, रेडी ओडी बॉडी। चलो बाजा बजाओ, कैमरे चलाओ। चलो देखो बेबी, नंबर ये नंबर रहने दो, हटो यहाँ से। बाजा बजाओ। देखो बेबी, यूं करना है, जैसा मैं करता हूँ वैसा ही करना। हाँ, श्रीकांत जी, रात जितनी ही संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। अरे तुम्हारे बाप का घर है क्या? अरे बच्चों, अब तो आए तो टांग तोड़ रही है। ऐसा बोलो, वो सो रही है। अरे भैया, कुछ सपना देखा? नहीं दादा, समुद्र की तरफ से आई थी। कुछ जल परी हुई है भैया? नहीं दादा, एक लड़की थी, शायद चली गई। अरे भैया, कुछ चोर चकार हुई है? कुछ चीज बस तो नहीं उठाए के ले गई? रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। कट। क्या हो रहा है मैडम? सॉरी, फिर से लीजिए। कैमरा लाओ भाई, जल्दी।
प्लीज जल्दी आओ। सैया जब से लड़ी रात जितनी भी संगीन हो, कुछ जलपरी हुई है। सुबह क्या बात क्या है बेबी? जलपरी। कल टैक्सी आज जलपरी, बात क्या है? ये क्या हरकत? हाँ ये क्या हरकत है? ये सब तुमने घोटाला करेला है। हमने 26 सिनेमा हॉल बुक करेला है। हम तुम पर केस कर देंगे, आज छोड़ेगा नहीं। सेठ जी, सेठ साहब, आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए, आज हम आपका काम खत्म करके ही जाएंगे। आप अखीरा शूटिंग कीजिए। हाँ हाँ, अखीरा शूटिंग कीजिए ना। अखीरा शूटिंग कीजिए ना। और टाइम कौन देगा? लंच कौन देगा? तुम। पैसे तो मेरे देंगे ना। अरे अरे बेबी कहाँ गई? अरे फिर भाग गई? कहाँ गई? ये छोकरी फिर भाग गई? कहाँ चले? तुम आ गई? कल भी आई थी? दादा कहता है गीतों की दुनिया में रहते रहते मेरा दिमाग भी एक साज बन गया, जिसकी झनकार से तुम्हारी छवि बन जाती है और फिर मिट जाती है। कौन हो तुम? आपने मुझे कहीं नहीं देखा? हैं? याद नहीं पड़ता। ओ हाँ, कल रात तुम वहां पड़ी सो रही थी, मैंने उठाकर यहाँ लेटा दिया था। फिर सुबह न जाने तुम कहाँ गायब हो गई। दादा कहता है तुम मेरा वहम हो। दादा कोई शायर मालूम होता है। नहीं, शायर तो नहीं, पर अरहर की दाल बहुत अच्छी बनाता है। लहसुन से बघारता है। बैठो। अच्छा, आप जो अपने दिमाग से तस्वीर बनाते हैं, उसे भूख भी लगा करती है? भूख लग रही है? बहुत जोर की। अच्छा, मैं दादा को अभी जगाता हूँ। दादा, दादा, वो फिर आई है। भूखी उनका मारो, सारा दूध पी जाइए। बिल्ली बिल्ली। दादा, बिल्ली नहीं, वो लड़की। दादा मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। तो भैया जाओ, सो जाओ। जाओ भैया। तुम्हें यकीन नहीं आता? आओ आओ, खुद देखो। भैया। गायब हो गई? दादा अभी भी यहाँ बैठी थी। यहाँ बैठी थी, भी कविता झाड़े लगे। दादा तुम्हें तो मेरी कविता से चिढ़ हो गई। काहे को परेशान करत हो? वो देखो। कहाँ? उधर नहीं, इधर। भैया काहे को मजाक करो हो? बेनाहक का डराए दियो। ये देखो, ये मेरी कविता है। आओ आओ, ये दादा हैं। नमस्ते। जीती रहो बिटिया। आओ बैठो। आओ आओ। दादा कहते हैं तुम कुछ भी नहीं हो। भैया तुम मेरा वहम हो। अरे क्या कहो तो? अच्छा, अब इस बेचारी कविता को कुछ खिलाओगे भी या भूखा ही मारोगे? अरे अभी लावत है। ये तुम क्या खा रही हो? कैरी खाएंगे? ना बाबा, माफ करो। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि तुम हो कौन। अरे आप ही ने तो कहा था कि मैं आपका वहम हूँ। लेकिन तुम्हारे घर वाले परेशान होंगे। घर वाला तो नहीं,
माँ बाप भी नहीं है। कोई भी नहीं? बस आप हैं। मुझे बड़ी सख्त जरूरत है, कहीं से भी 10,000 रुपए का इंतजाम कर दीजिए। 10,000? 10 कौड़ी भी नहीं देगा तुमको हम। शूटिंग चालू और छोकरी गायब। तुम अपने को क्या समझता है? हैं? 5 लाख का केस कर देगा, 5 लाख का, क्या समझा तू? हाँ। लेकिन सेठ जी, पहले छोकरे को इधर सेट पे ले आओ, पिछुआ हम बात करेगा। बिल्ली की मूछे चुरा ली किसी चोर ने, बिल्ली को घर पे बुलावा दिया मोर ने। बिल्ली की मूछे चुरा ली किसी चोर ने, रोता है बिल्ला है दावत में कैसे जाए, रोता है बिल्ला। आखिर बात क्या है? अब क्या हुआ? हाथ काट लिया? देखो, बिल्कुल ठीक, तुम्हारी यही सजा है। एक बात बताओ, तुम मेरे साथ यहाँ अकेली रहती हो, तुम्हें डर नहीं लगता? क्यों? आपके सर पे सींजो नहीं। फिर भी एक गैर इंसान के साथ यूं रहना, लोग क्या कहेंगे? गैर तो वो होता है जिसे गैर समझा जाए। उंगली की बजाय थोड़ी जबान कट जाती तो अच्छा था। सोने की चिड़िया उड़ गई, बेचारे अनाथ हो गए। बाबूजी ने तो नाक में दम कर रखा है। हाँ। हेलो, क्या? कहाँ? हम लोग अभी आते हैं। हा? मिल गई, मिल गई। अरे सुनती है बेबी, मिल गई। क्या हुआ? चलो बेबी। हाँ चलो। क्या बात है? कौन है आप? खाकसार को बलराम कहते हैं, मशहूर फिल्म स्टार मिस लक्ष्मी देवी का भाई। फिल्म स्टार? जी हाँ। आपने इनकी कोई फिल्म नहीं देखी? जी नहीं, मैं फिल्में बहुत कम देखता हूँ। बेहतरीन एक्टिंग करती हैं। क्यों? एक्टिंग की बहुत ही अच्छी करती हैं। नमस्ते मिस लक्ष्मी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। श्रीकांत जी। चलो लक्ष्मी। मैं नहीं जाऊंगी। श्रीकांत जी। ड्रामा तब खत्म हो चुका मिस लक्ष्मी, अब एक्टिंग करने की क्या जरूरत है? श्रीकांत जी। चलो वहां, मैं शूटिंग रुकी। मेरा गला पकड़ेगा। छोड़ो मुझे, बेशरम कहीं की। शर्म न आया, इसकी हड्डी काट लिया, काटे वाली छोड़ा नहीं। हाँ, इससे तो और ऊपर से बैठ बैठी है। हाँ,
अरे दरवाजा खोल, बल्लू भगवान के लिए दरवाजा खोल। ओ बल्लू दरवाजा खोल। ये क्या कर रहे हो जी? हाय राम, मुझे हाथ मत लगाओ, तुम सब खूनी हो, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। इसकी कमाई पर फूल कर कुप्पा हो रहे हो, इसे दो मीठे बोल भी नहीं दे सकते? अच्छा भैया, अब ऐसी भूल न होगी। चल बिटिया लक्ष्मी। मैं नहीं जाऊंगी। हम पर नहीं तो इन मासूम बच्चों पर रहम कर लक्ष्मी, तुझे इन पर दया नहीं आती? गुस्सा थूक दो रानी। हाँ बिटिया। बेबी तो माफ कर दे, तेरे यह गायब हो जाने से मैं गम में पागल हो गया था, मुझे कुछ सुझाई नहीं दिया, मुझे माफ कर दे बेबी। आप तो खुद अच्छी खासी एक्टिंग कर लेते हैं, फिल्मों में काम क्यों नहीं करते? ले, मैंने तुझे मारा था ना, जो तू मुझे मार। श्रीकांत जी। क्या बात करता है बीबी? नमस्ते जी। आपकी तारीफ है? आप हमको नहीं पहचानते? कैसा बंडल पब्लिसिटी करता जी तुम? है? कंपनी के नाम से बूम मारता और हमारी पब्लिसिटी कुछ नहीं करता। आखिर पैसा हमारे जेब में से जाता है ना। वो अल्फ्रेड फिल्म कंपनी है ना, वो अपनी है, समझे? जी समझा। ये सब तुम गोलमाल किएला है, तुम्हारा मस्तक फिरेला है। 3 पिक्चर का कॉन्ट्रैक्ट करेला है, 3 पिक्चर का। क्या अहमद साहब तुम बोलता था एकदम फर्स्ट क्लास, क्या एकदम बुद्धू हो तुम अहमद साहब? फर्स्ट क्लास हिट गाना नहीं लिख सकता तो छोड़ो बाबा, कोई और काम करो। नमस्ते सेठ जी। अच्छा, क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम्हारा सेठ बेवकूफ है। आओ ना बीबी, बैठो ना, आओ आओ। आपने श्रीकांत जी का अपमान किया। अपमान? सब चौपट कर दिया। क्या चौपट कर दिया? अरे सीन लेना बाकी है, पिक्चर खत्म करना है कि नहीं? क्या बात बोलता है तुम, अपने तो कुछ समझ में नहीं आता। आपकी समझ तो औंधी है। काय को? अरे श्रीकांत जी और लक्ष्मी, मेरा मतलब है लक्ष्मी और कंटिन्यूटी मिलेला है। और नहीं तो क्या, मुझे बावले कुत्ते ने काटा था जो उन्हें यहाँ बुला के लाता। लक्ष्मी अब बल्लू बाबू के काबू में नहीं रही, बल्कि श्रीकांत जी की मुट्ठी में। अरे बाप रे। हमने तो सोचा था साझे में मिलकर पिक्चर बनाएंगे, बल्लू बाबू के नखरों से तो पीछा छूटेगा। अरे तो पहले कार को नहीं बोला तो सुनते कर रहे हैं आप। बुला बुला सा उसको, बुला बुला। बुलाता हूँ। वो जरा। आप फिर नाजिल हो गए? सेठ जी ने बुलाया है। अजी सेठ साहब से कह दीजिए ना, मुझे गीत वीत नहीं लिखने हैं। बस 2 मिनट प्लीज। ओहो, आप तो हद करते हैं।
आइए मेरी खातिर प्लीज आइए। अच्छा श्रीकांत, मैं फिर किसी वक्त आऊंगा। हाँ जरूर जरूर। गया? अरे बाप रे, मर गए। रहने दो बाबू। आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए। कैसा आदमी है तुम? हमने तो मजाक किया, तुम सच समझा। जी कोई बात नहीं। हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने को बोलो। हाँ, मगर एडवांस। हाँ एडवांस? हाँ। एडवांस? कॉन्ट्रैक्ट बाद में साइन हो जाएगा, ये एडवांस यानी पेशगी? नहीं साहब, मुझे नहीं चाहिए। मैं नहीं। अरे सुनो तो, अरे सारा तो हमारा बड़ा भाई है। अरे तो बड़ा भाई तो। श्रीकांत जी सुनिए तो। क्या है? अरे बाबा, भागता काय को है? आप भी गजब करते हैं। सेठ जी न जाने किस सनक में थे, आप बुरा मान गए। गलती तो आदमी से हो ही जाती है। हाँ, अपना तो बाबा मस्तक फिरेला है। मगर साहब ये किस लिए? अरे बाबा ले लो, तुम तो साला अपना भाई है। इस वक्त रख लीजिए, ऐसे ही फिर वापस कर दिएगा, उसमें क्या है? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हम काम करते हैं तो पैसा नहीं मिलता, लोगों को हाथ जोड़ जोड़ के पैसा दिया जा रहा है। हाँ भाई, अभी वहाँ खड़े ये लंबे लंबे भाषण झाड़ रहे थे, मौका मिला तो जेबें गर्म करने लगे। अरे यार, ये सब 420 होते हैं। अबे रोता काहे को है? तू भी कोई सोने की चिड़िया फांस ले, फिर तेरी भी चांदी ही चांदी है। मैंने तो सुनिए तो, बात तो सुनिए। देखिए, तुम मुझे भी अपने जैसे ही बनाना चाहती हो। लेकिन फिल्मों के लिए गाने लिखने में क्या बुराई है? आपकी कविताएं कितनी सुंदर हैं। मैं चाहती हूँ ये अनमोल गीत देश के कोने कोने में सुनाई दे। ये तुम्हारी भूल है। फिल्मी गीत मैं अपनी कल्पना से नहीं, डायरेक्टर के हुक्म से लिखूंगा। मकान का किराया देने के लिए लिखूंगा, पेट की आग बुझाने के लिए लिखूंगा। उसमें ना मेरी कला होगी, ना मेरा संदेश। लेकिन अगर आप और मैं मिलकर... तुम इन बातों को नहीं समझती। तुम दूसरों की ऐश के लिए कमाती हो, दूसरों के इशारों पर नाचती हो, दूसरों के लिखे हुए लफ्ज दोहराती हो। एक्टिंग भी एक कला है, लेकिन इन लोगों ने इस कला को वेश्या बनाकर बाजार में बेच डाला है। तुम कला समझकर फिल्मों में काम नहीं करती, बल्लू बाबू के डर से करती हो, पैसा कमाने के लिए करती हो। पैसा? हाँ, पैसा जो करोड़ों इंसानों की जेब से निकलता है और बल्लू बाबू की जेब में चला जाता है। सच सच बताओ, तुम्हें इसमें से कितना मिलता है? हाँ, 2 वक्त की रोटी और कपड़ा। इतना तो तुम कला का खून किए बगैर भी कमा सकती हो। तो क्या लोगों को मेरे काम से कुछ भी नहीं मिलता? मिलता है। 5 आने में झूठे सपने और तुम्हारी सुंदरता की आंच। लेकिन कितने ही ऐसे जिन्हें ये 5 आने या 5.5 आने भी मुयस्सर नहीं। क्या उनका तुम्हारे ऊपर कोई अधिकार नहीं? सोचा था तुम्हें अपनी दुनिया की एक झलक दिखाएं, लेकिन शायद तुम इसी दुनिया की आदी हो चुकी हो। मेरी दुनिया में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं, सिर्फ प्यार है। लेकिन व्यापार की इस दुनिया में प्यार की क्या कीमत? खैर, तुमसे मुलाकात हो गई, ये भी बुरा नहीं हुआ। कुछ यादें बाकी रह जाएंगी और बस। अच्छा, चलता हूं। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आपको मुझे अपना जीवन साथी बनाना होगा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ठीक ही कह रही हूँ। मुझे दौलत नहीं चाहिए, शोहरत नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ प्यार चाहिए।
एक छोटा सा घर और बहुत से बच्चे। और जब तुम शूटिंग पे जाओ मैं घर में बैठ कर बच्चे पालूं। बच्चे मैं पालूंगी। अरे ये सब बगला भगत बने फिरते हैं। फिल्म एक्ट्रेस से कौन शरीफ आदमी शादी करता है? जो करते हैं सो पैसे की। श्रीकांत जी ऐसे नहीं है। फिर वही मुर्गे की एक टांग। अरे दुनिया में हर एक चीज के दाम है। किसी के कम किसी के ज्यादा। दुनिया की कोई चीज श्रीकांत जी को नहीं खरीद सकती। ये बात है, मालूम हो जाएगा। चलिए भाई साहब। कहाँ चले बल्लू बाबू? सौदा करने। ये सौदा नहीं पटेगा। अमर बाबू के बारे में भी तो यही गुमान था। काका, ये सौदा नहीं होगा ना? तेरा मन क्या कहता है बेटा? मेरा मन तो थर-थर कांप रहा है। सारी दुनिया इस बात को तस्लीम करती है कि फिल्म एक बहुत ऊंची कला है। इसका करोड़ों इंसानों के दिलो दिमाग पर असर पड़ता है। तो फिर जहां हमारे कॉलेजों में साहित्य, संगीत, कविता और इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, वहां फिल्म आर्ट की ट्रेनिंग क्यों नहीं दी जाती? यही तो हमारी स्कीम है। इसमें हमने एक स्कूल या कॉलेज खोलने का प्लान बनाया है जहां डायरेक्शन, फोटोग्राफी, एक्टिंग वगैरह की तालीम दी जा सके। देश के कोने कोने से हजारों नौजवान लड़के लड़कियां फिल्म के शौक में बंबई आते हैं। मुश्किल से उनमें से 2-4 को काम मिलता है, बाकी तबाह हो जाती है। मगर ये काम तो गवर्नमेंट के करने के हैं। तुम गवर्नमेंट से मदद क्यों नहीं मांगते? क्या 5 साल प्लान में फिल्म का कोई हिस्सा नहीं है? क्यों नहीं, मगर पहले हम कुछ करके तो दिखाएं। अगर हम नींव डाल दें तो दीवारें गवर्नमेंट की मदद से खड़ी हो सकती हैं। अगर कहीं से 40-50 हजार रुपया भी मिल जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। और तुम्हारी एसोसिएशन के पास इस वक्त है कितना सरमाया? 280 रुपए 15 नए पैसे। वंडरफुल, फर्स्ट क्लास। कांग्रेचुलेशन साहब। श्रीकांत जी, आप हमारे साथ पार्टनरशिप में पिक्चर बनाइए। पार्टनरशिप में? जी हाँ। जी नहीं, मुझे फिल्मों में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं तो लोकगीत लिखता हूँ। लोकगीत? आपके लोकगीत और बेबी की आवाज, नशा आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटरों के क्यों लग जाएंगे साहब, क्या ख्याल? जी नहीं, शुक्रिया। हेलो मदन। हेलो श्रीकांत, तुम यहाँ कहाँ यार? यूं ही एक दोस्त के साथ आ गया था। फिल्म लाइन तो आजकल बड़ी तेजी से तरक्की कर रही है। जिस तेजी के साथ फिल्म लाइन तरक्की कर रही है ना, उसी तेजी के साथ बड़े बड़े कलाकारों के भाव बढ़ रहे हैं और छोटे मोटे कलाकारों के भाव गिर रहे हैं। लेकिन भाई ये क्यों? आखिर वो लोग भी तो अजीब बड़े कलाकार इतना ले जाते हैं कि प्रोड्यूसरों के पास छोटे कलाकारों को देने के लिए कुछ बचता ही नहीं। बड़ी मछली का बड़ा निवाला। अब ये देखिए हमारे छोटे मोटे कलाकारों की हालत। दिलों में उमंगें लिए न जाने कितने नौजवान देश के कोने कोने से इस लाइन में काम करने के लिए आते हैं। उनमें से 2-4 ही हैं जो आसमान तक पहुंच पाते हैं और बहुत से तो पैरों की धूल बनकर राह में ही बिछड़ जाते हैं। जो जरा सख्त जान होते हैं वो एक्स्ट्रा बनकर एड़ियां रगड़ते रहते। इन्हें क्या तनख्वाह मिलती है? अजी तनख्वाह कहाँ मिलती है? ये बेचारे तो रोजाना मजदूरी पर काम करते हैं। हाँ, 2-4 दिन महीने में काम मिल गया तो मिल गया, वरना फाके। और मजा ये है, इस 2-4 दिन के काम के लिए भी इन्हें पापड़ बेलने पड़ते हैं। एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो तक जमीन नापते फिरते हैं। फिर एक दिन जब हाथ पांव जवाब दे जाते हैं तो थक कर कहीं मौत के इंतजार में बैठ जाते हैं। तुम्हारे ये बड़े बड़े फिल्म आर्टिस्ट जो दुनिया भर के कामों के लिए चंदे देते हैं, शो करते हैं, अपने इन गरीब साथियों के लिए कुछ नहीं कर सकते? इसी सिलसिले में तो मैं दिन रात स्टूडियोज में घूम रहा हूँ। मैंने एक स्कीम बनाई है
किसी वक्त फुर्सत में आकर बताऊंगा। यहाँ तो वो हिसाब है जिसकी लाठी उसकी भैंस। इनका मुकाबला करने के लिए तो हमें एक ही की जरूरत है, फंड की जरूरत है। श्रीकांत जी, आपको सेठ जी ने बुलाया। क्यों? बस 1-2 मिनट के लिए। आइए। तुम यहीं रहना, मैं अभी आता हूँ। हाँ हाँ आइए। अच्छा, हाँ हाँ, वो तो मैंने कल भेज दिया है, कल मिलेगा तुमको। हाँ, तुम्हारा काम काले करी ना किशा, चौकस। हाँ हाँ हाँ। आओ, बैठो। कैसी बनी? तुम गाना बनाता है? मैं गाना बनाता नहीं हूँ, गाना लिखता हूँ। कोई अच्छी चीज सुनाइए। क्या सुनाऊँ आपको? कोई भी, आपकी तो हर नज़्म लाजवाब है साहब। आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात में फुटपाथ पर नींद आएगी। सब उठो, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। ये जमीन तब भी निगल लेने पा आमादा थी, पाँव जब टूटती शाखों से उतारे हमने। इन मखीनों को खबर है न मकानों को खबर, उन दिनों की जो गुफाओं में गुजारे हमने। सिर्फ खाका था जो सच पूछो तो खाका भी न था, जिससे ये कसर ये ऐवान उभारे हमने। हाथ ढलते गए सांचों में तो थकते कैसे, नक्श के बाद नए नक्श निखारे हमने। की ये दीवार बुलंद और बुलंद और बुलंद, बामुदर और जरा और संवारे हमने। आंधियां तोड़ लिया करती थी शमों की लवें, जड़ दिए इसलिए बिजली के सितारे हमने। आंधियां तोड़ लिया करती थी शमों की लवें, जड़ दिए इसलिए बिजली के सितारे हमने। बन गया कसर तो पहरे पर कोई बैठ गया, बन गया कसर तो पहरे पर कोई बैठ गया। सो रहे खाक पर हम शोरिश तामीर लिए, अपनी नस नस में लिए मेहनत पे हम की थन, बंद आंखों में इसी कसर की तस्वीर लिए। अरे दिन पिघलता है उसी तरह सरों पर अब तक, रात आंखों में खटकती है सिया तीर लिए। आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात न फुटपाथ पर नींद आएगी। सब उठो, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। अच्छा खैर, 40,000 कर लीजिए। जी हाँ, 40,000। सोने की चिड़िया की कीमत सिर्फ 40,000? जी आप नहीं जानते हमारी कितनी बुरी हालत है। खैर 50 कर लीजिए। नहीं साहब, हमारा आपका सौदा नहीं पटा। सुनिए तो। हाँ कैश। बिल्कुल नकद। निकालो भैया। बस सब दे दीजिए। ठहरिए, पहले खत लिखिए। हाँ, बेबी के नाम। जी हाँ। ये लीजिए, अब आप तशरीफ ले जा सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। गेट आउट। ये तुमने क्या किया श्रीकांत? सौदा किया है भैया। ये देखो, अब तुम्हारी एसोसिएशन बहुत कुछ कर सकती है। ये लो। इतना रुपया? इसकी रसीद लक्ष्मी देवी को पहुंचा देना। नहीं, हम तुम्हारी मोहब्बत के खून से होली नहीं खेल सकते। ऐसा नहीं हो सकता श्रीकांत। ये रुपया तुम्हें वापस करना पड़ेगा। मूर्ख न बनो मदन। जब दुनिया में लोगों को जीने तक का हक हासिल नहीं, तो मुझे मोहब्बत करने का क्या हक है? जरा सोचो तो सही, इस रुपए से तुम देश की कितनी सेवा कर सकते हो। हजारों कलाकार जो तुम्हारे इस कॉलेज से शिक्षा हासिल करके निकलेंगे, देश में अपना नाम पैदा करेंगे, फख्र से मेरा सर ऊंचा हो जाएगा। मुझे पैसे की बहुत सख्त जरूरत थी, तुमसे भी ज्यादा। मुझे माफ करने की कोशिश करना। तू हमें अपना दुश्मन समझती है बेबी। बुरे वक्त में हम ही तेरे काम आएंगे।
इसमें मेरा क्या दोष है दादा? शायद इस घर के नसीब में ही वीरानी लिखी है। कहती थी बच्चों को मैं पाल लूंगी। पगली, बच्चों को पालना मजाक है? जो अभी खुद बच्चा है वो भला बच्चों को क्या पालेगी? तुम समझते नहीं दादा मेरा रास्ता कितना कठिन है। एक मासूम बच्ची को अपने साथ घसीटने का मुझे क्या अधिकार है? मेरी फिक्र न करो दादा, हर गांव में मेरा घर है। हाँ भैया, मुझे किस चीज की फिक्र है? मुझे यूं न देखो, मेरे कदम लड़खड़ा जाएंगे। मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे कदमों में डाल दिया और तुमने कागज के टुकड़ों पर मुझे ठुकरा दिया। जा रहे हैं? हाँ। रास्ते में कुछ रुपयों की जरूरत पड़ेगी। हाँ हाँ, आपके घर में रहने का किराया। और चाहिए? ये लो, ये लो। अगर फिर कभी रुपयों की जरूरत हो तो देश भगत का ढोंगा जाके फिर आ जाना। मुझ जैसी भारतीय भागन इस मुल्क में मिल जाएंगी। कहाँ गई? लो वो आ गई। लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी देवी की, 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 लक्ष्मी देवी की। ये सब क्या है? वो जो 1 लाख रुपए आपने हमारे एसोसिएशन को दिया है, श्रीकांत जी ने कहा था उसकी रसीद आपको पहुंचा दें। रसीद? जी हाँ, ये लीजिए। कहाँ जा रही? बंजू बाबू, मुझे जाने दीजिए ना। अरे पगली, वो बड़ा चालबाज है, तेरी जिंदगी मिट्टी में मिला देगा। मुझे जाने दीजिए। आप इनके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। हटाओ बदमाशो, ये मेरी बहन है। ये तुम्हारी बहन नहीं, हमारी बहन है। क्यों भाइयों? जाओ बहन तुम। बदमाशो, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। अरे बचाएगी, नहीं जा सकती। मेरा 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। मेरा 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 5 साल का। दादा, वो कहाँ है? वो तो चले गए बिटिया। चले गए? किधर? वो दाएं हाथ की सड़क पर मुड़ गए रहे। बिटिया, अपना लोट और गहना नहीं दो। तुम ही रखी ना दादा। अरहर की दाल लहसुन से ही बघारते हैं ना? हाँ, हाँ, हाँ बिटिया।
लेकिन लक्ष्मी, मेरा रास्ता बहुत कठिन है। आपके साथ तो राह के कांटे भी फूल बन जाएंगे। और फिर आप ही ने तो कहा है कि रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। गम ना कर गर है बादल घनेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है मेहमान तेरा, किसके रोके